आज का टॉपिक है लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो सबसे पहले हम नियम पढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के क्या हैं। सबसे पहला नियम क्या है, फर्स्ट नियम है हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, पहला हमारा ये नियम है कि फ्रिक्शन फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नॉर्मल रिएक्शन के। जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। मतलब क्या है, जैसे जैसे स्टैटिक कंडीशन में अगर लोड की वैल्यू बढ़ेगी तो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और रिएक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रिक्शन फोर्स की भी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा है कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन। मतलब क्या है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोज करता है किसका बेटा, रिलेटिव मोशन का। मतलब फ्रिक्शन फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, देखो फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके, सरफेस एरिया के। सही है, कॉन्टैक्ट के सरफेस एरिया के इंडिपेंडेंट है फ्रिक्शन फोर्स, सही है, स्वतंत्र है उससे। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन सरफेस रफनेस। मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स उसके खुरदरेपन पे, मतलब रफनेस पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके शेप साइज पर निर्भर नहीं करता है, किस पर करता है बेटा, रफनेस पर निर्भर करता है, उसके खुरदरेपन पे। उसके बाद पांचवा पॉइंट है बेटा कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन मटेरियल्स ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, मटेरियल ऑफ सरफेस के, मटेरियल्स के सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक्स ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या डिस्कस करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक्स ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये कोई एक ब्लॉक है, सबसे पहले स्टैटिक पोजीशन में हमने क्या किया, ये ब्लॉक पे जो ब्लॉक का वेट है वो क्या है बेटा, W, और इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन लगेगी वो कौन सी है, नॉर्मल रिएक्शन R। और इसको हमने जो फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहा है वो P फोर्स है। अगर P फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, क्योंकि कोई भी बॉडी पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आ गया बेटा, जीरो। लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या है, P फोर्स से अगर हम इसको खींच रहे हैं ब्लॉक को, और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू आर के, और इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी वर्टिकल डायरेक्शन में वो आर लग रही होगी बेटा, और जो वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा बेटा, W। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं बेटा। क्या, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब समेशन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। अब देखो समेशन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो क्या है, ये वाला P जो फोर्स है वो किस में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और ये वाला फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स ये वाला कहाँ पे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस का म्यू आर। तो यही देखते हैं, प्लस का P माइनस का म्यू आर इज इक्वल टू जीरो, तो P इज इक्वल टू म्यू आर, मतलब इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में समेशन एफ बाई शुड बी इक्वल टू जीरो। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में R किधर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और W किधर की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो R माइनस का W इक्वल टू जीरो, तो R इज इक्वल टू W, तो इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, P अपॉन R के, तो टेन थीटा किसके बराबर है, म्यू के। ठीक है, तो P इज इक्वल टू म्यू W के, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई P इज इक्वल टू म्यू W। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम इसकी डिस्कस करते हैं यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्या है, देखो बेटा केस नंबर 1 देखते हैं। हमने क्या करा, इस केस में हमने पुल कर दिया है P फोर्स से, ये पुल फोर्स है, मतलब टेंशन फोर्स P से हमने इसको पुल करा। केस नंबर 1, R रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही है, और डाउनवर्ड जो लोड लग रहा है वो W लग रहा है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम अगर FBD ड्रा करें इस ब्लॉक का, तो देखो FBD क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ जो है फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर, और इस ब्लॉक का जो वेट है वो डाउनवर्ड कितना है, W, और ये इंक्लिनेशन जो है P फोर्स, तो इसके दो कंपोनेंट ले लिए जाएंगे। कौन सा, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos अल्फा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, P sin अल्फा।
उसके बाद हम क्या कर देंगे, अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब समेसन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0। जब समेसन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0 तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स देख लेंगे, तो ये वाला पी कॉज अल्फा किधर की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो प्लस का पी कॉज अल्फा, और ये म्यू आर किधर की तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस का म्यू आर इक्वल टू 0। तो पी कॉज अल्फा इज इक्वल टू म्यू आर, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे पी अपॉन म्यू कॉज अल्फा, तो इक्वेशन नंबर 1 बेटा, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने क्या किया, समेसन एफ बाई शुड बी इक्वल टू 0, मतलब बाई डायरेक्शन में फोर्स का समेसन इक्वल टू 0। अब देखो बाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, बाई डायरेक्शन में एक तो आर है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और एक क्या है पी साइन अल्फा किधर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। दूसरा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन है, डब्लू, ये किधर की तरफ जाएगा, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा पी कॉज अल्फा, सॉरी यहाँ से देखते हैं, आर प्लस पी साइन अल्फा और माइनस का डब्लू इक्वल टू 0। यहाँ से जब इसको सॉल्व करा तो आर प्लस का पी साइन अल्फा इज इक्वल टू डब्लू, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब यहाँ से हमने क्या किया, आर की वैल्यू उठा के, यहाँ से जो आर की वैल्यू आई है पी अपॉन म्यू कॉज अल्फा, ये आर इज इक्वल टू पी अपॉन म्यू कॉज अल्फा पुट कहाँ कर देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में। कितनी आ जाएगी, पी अपॉन म्यू कॉज अल्फा प्लस का पी साइन अल्फा इज इक्वल टू डब्लू, यहाँ से कॉमन ले लेंगे पी अपॉन म्यू, तो क्या हो जाएगा कॉज अल्फा प्लस का म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू डब्लू। यहाँ से जो वैल्यू आई हमारे पास P इज इक्वल टू म्यू डब्लू अपॉन म्यू साइन अल्फा प्लस का कॉज अल्फा, तो पुट म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर सकते हैं जहाँ पे, क्योंकि हम फ्रैक्शन को जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, और जहाँ जहाँ म्यू वहाँ क्या रख देंगे बेटा टेन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी P इज इक्वल टू डब्लू टेन थीटा अपॉन टेन थीटा साइन अल्फा प्लस का कॉज अल्फा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, P इज इक्वल टू डब्लू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस साइन अल्फा प्लस का कॉज अल्फा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, डब्लू साइन थीटा अपॉन कॉज अल्फा माइनस का थीटा। इसी प्रकार हम केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, देखो केस नंबर 1 में तो हम टेंशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये पुल कर रहे थे कोई भी केस में। केस नंबर 1 में कोई भी फोर्स से हम P फोर्स से पुल कर रहे थे, वैल्यू क्या है, ब्लॉक को पुल कर रहे थे। अब इसको क्या करेंगे, हम पुश करेंगे बेटा। केस नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, हम पुश कर रहे हैं, कितने फोर्स से, P फोर्स से। ये जो P फोर्स है, इस P फोर्स से हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं बेटा, सही है। जब इससे P से पुश करा तो इसमें जो हमारा फोर्स आएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा P साइन अल्फा, कितना आ जाएगा बेटा, P साइन अल्फा, और जो इधर की तरफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में P कॉस अल्फा। तो ये कंपोनेंट P कॉस अल्फा। तो यहाँ पे अगर सिमिलरली देख लें, सिमिलरली कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी P। तो यहाँ से हमारा P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, W, P इज इक्वल टू W साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस का थीटा, कॉस अल्फा प्लस का थीटा। केस नंबर 2 क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू डब्लू साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस का थीटा। ये पुश वाले के केस में आ जाएगा, ठीक है। तो पुश जब हमने किया, कोई बॉडी को पुश कर रहा है तो कितने फोर्स से कर रहा है, P फोर्स से पुश कर रहा है, तो इसके कंपोनेंट ले लेंगे, क्या जाएगा, इस डायरेक्शन में देखो रिजल्टेंट इधर की तरफ है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा कंपोनेंट P साइन अल्फा, और ये इधर की तरफ कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, P कॉज अल्फा। तो इसके दोनों कंपोनेंट हो जाएंगे P साइन अल्फा और P कॉज अल्फा। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आई पहले वाले केस के लिए, जो टेंशन फोर्स है या पुल कंडीशन में जो लग रहा है, तो P इज इक्वल टू डब्लू साइन थीटा अपॉन कॉज अल्फा माइनस का थीटा, और जो पुश कंडीशन है उसमें जो लग रहा है वो आ जाएगा P इज इक्वल टू डब्लू साइन थीटा अपॉन कॉज अल्फा प्लस का थीटा। ठीक है बेटा, ओके।